बिल्कुल सबुज है, ये सबुज देवदार के पेड़ है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, मैं नीचे भी उतरूंगा तो ये यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने पेड़ फेंके गए हैं जंगलात की तरफ से, कितनी लापरवाही है। ये मेरे साथ लड़का है, इसलिए दिखाने की करके बात करेंगे तो हम सुबह डीसी साहब से बात करेंगे। कल नहीं, आज किस कर रहा हूँ मैं? आज संडे है, वर्किंग आवर्स में इंशाल्लाह कर लेंगे बात। थोड़ी शासन ना, जंगल क्यों समगल तू ही करना हो, आप लोग कराते हो। शायद अंकल जी पिठम सवाल किया कि जो यहाँ पर रात को जंगल कट रहा है, गुमा था नजर। मैं एज ए मीडिया पर्सन, मेरा काम है हाईलाइट करना बात को। अगर मैं हाईलाइट बात को करूंगा, बंदे की नौकरी चली जाएगी। मैंने पिछले साल की बात है, यहाँ पर लहर सिंह जी है, मैंने इनको 100 फोन किए। यहाँ से 10 देवदार स्मगल हुए हैं, क्या 10 देवदार स्मगल हुए हैं। यहाँ तक कि मैंने इनका जो डेली विजर था उसको भी कहा, लहर सिंह जी को भी कहा, और इवन की रुस्तम साहब को मैं दोष नहीं दूंगा उस बात का, क्योंकि उस वक्त जो यहाँ का फॉरेस्टर था वो केवल था और वो पैसे लोगों से खाता था, और उसका मेरे पास सबूत है। क्या उसका मेरे पास सबूत है? और आज हम पहली बार रुस्तम साहब से मिले, जो फॉरेस्टर यहाँ के नए हैं, इन्होंने एटीट्यूड दिखाना शुरू कर दिया। ये तू और तू करके बात कर रहे हैं, इसका कोई तरीका ही नहीं है। यहाँ पर इतने रिप्रेजेंटेटिव है, यहाँ पे सरपंच है, पेंच है, चेयरमैन है, बीडीसी चेयरमैन है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कौंसिल है, तो ये कोई तरीका ही नहीं है जनाब, ये कोई बात ही नहीं है, बात करने का कोई सिस्टम ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, मैं हूं किफायतुल्लाह सईद, आप देख रहे हैं ATN न्यूज। इस वक्त मैं डोडा से दूर 25 किलोमीटर की दूरी पर हूं, DD1 जिसको कहते हैं, डल द्रमन एरिया, डल द्रमन में मैं मौजूद हूं। और यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बहुत सारे सैलानी आए हुए हैं, और फॉरेस्ट महकमे से भी फॉरेस्टर साहब रुस्तम अली साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बात करने के लिए। तो यहाँ पर कुछ इशू हुआ लोगों और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बीच, तो मैं फॉरेस्ट साहब से कुछ सवालात करूंगा। सबसे पहले इनका मैं स्वागत करता हूँ। फॉरेस्ट साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फॉरेस्ट साहब, जो आज यहाँ पर कुछ मसले हुए हैं आपके साथ, जैसा कि लोगों का कहना है कि फॉरेस्टर साहब का जो बिहेवियर है थोड़ा सा नाजुक जैसा है, थोड़ा सा अनफिटनेस इसमें है, तो क्या आखिर वजह क्या है? वजह कुछ नहीं है, लोगों को मेरी बात समझने में थोड़ा सा फर्क है। मैं ये कह रहा था कि जो छोटी पौध है फॉरेस्ट की, आप लोगों का भी फर्ज बनता है इसमें तहफ़्फ़ुज़ का। इस कारण क्योंकि गार्ड का बहुत एरिया होता है, वो हर जगह पहुंच नहीं पाता। सर, जैसे कि हमने आपसे सवाल किया, हमने ऑफलाइन किया था, अब ऑनलाइन आपसे करेंगे सवाल। हमने आपसे सवाल किया था कि पिछले साल की बात है, केवल कुमार यहाँ पर फॉरेस्टर थे, उस टाइम में यहाँ पर जो है बहुत सारी ग्रीन गोल्ड की तस्करी हुई है, बगैर सैंक्शन के, इनलीगल तरीके से हुई है, और उनके इन्फॉर्मेशन में भी हमने लाया था, और मैंने खुद बजाते खुद उनको जो है शेयर उनके साथ ये बात की थी, तो उन्होंने उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं किया है। तो क्या अगर ऐसे ही फॉरेस्ट के लोग आंखें बंद करके जो है फॉरेस्ट को, ग्रीन गोल्ड को खत्म करेंगे, तो कैसे हो सकता है? आगे की दुनिया कैसे चल सकती है? अभी तो मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है, क्योंकि मैंने जस्ट जारी लिया है, तो इसकी मैं छानबीन करूंगा। सर, हमारे पास एक नर्सरी है बिखड़ियान में, जो कंपार्ट हमारा बिखड़ियान में एक नर्सरी है, तो वहाँ पर जो है सबसे पहले सर मैं आपसे एक सवाल करूंगा, उसके बाद नर्सरी के बारे में बात करूंगा। सर, जब हम एक नर्सरी लगाते हैं, वहाँ पर हमें सीड लगाना होता है कि जंगल से निकालकर पौधे लगाना होता है? हमको सीड लगाना होता है। तो सर, पिछले साल जो यहाँ पर नर्सरी लगाई गई, वो जंगल से पौधे क्यों निकाले गए और डेली विजनों से निकालवाए गए और लगाए गए? तो पिछले साल मुझे बजवा में ड्यूटी थी, उसके बारे में नहीं, मैं आप जानना चाहता हूँ आपसे एज ए फॉरेस्ट रिप्रेजेंटेटिव। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, पिछले साल मुझे बजवा में ड्यूटी थी, और ये जो क्वेश्चन करेंगे आप केवल से करेंगे, इसके बारे में मुझे इल्म नहीं है। सर, अब आप यहाँ पर इस वक्त के मौजूदा फॉरेस्ट साहब हो, आप क्या इंक्वायरी करेंगे उसके ऊपर? पिछले साल यहाँ पर जंगल से पेड़ निकाले गए और उस नर्सरी में लगाए गए, जबकि आप कहते हो कि किसी भी पौधे को काटना जो है वो कत्ल के बराबर है, बहुत बड़ा केस है।
फिर कैसे उन डेली विजरों ने, उन फॉरेस्टर साहबों ने, उन गार्डों ने उसका बिल निकाला और जंगल से छोटे छोटे बूटे, उनकी वीडियोस हमारे पास है, उनके फोटोज हमारे पास है, गवाह खुद यहाँ पर लोग हैं, उनको निकाला गया और उन लिफाफों में उनको पैक किया गया। और जब वो 6 महीने के बाद पानी के बगैर सूख गए, फिर उनको बिखरियान से दूर 1.5 किलोमीटर शारा में फेंका गया। सर मैंने कहा ना आपको कि पिछले साल मुझे बसवा में ड्यूटी की, ना तो मुझे इसके बारे में इल्म है। जो साहब का यहाँ जो उसका फॉरेस्ट था या गार्ड था, उससे ये सवाल पूछिए। सर गार्ड साहब है ना यहाँ पर, गार्ड साहब यहीं पे कहीं, कहाँ गए गार्ड साहब? अच्छा सर, आप यहाँ पे इस वक्त प्रेजेंट हैं, क्या उसकी कोई इंक्वायरी हो सकती है इस वक्त? इंक्वायरी अब मैं देखूंगा, इंक्वायरी करूंगा मैं, अगर मुझे कुछ तो। अच्छा सर, यहाँ पर इस वक्त डालरमन में हो आप, DD1 में, यहाँ पर एक टूरिस्ट स्पॉट, एक हाट बना है जिसमें काफी पैसा जंगलात की तरफ से लगा है। तो यहाँ पर काफी सारे लोग जानना चाहते हैं कि इसको देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। काफी सुंदर इसका टीन लगा हुआ है, मगर जो ऊपर से ही सिर्फ लगा है, अंदर से जो चीजें जंगलात की तरफ से लगाई गई थी, बिल्कुल गवर्नमेंट ने तो यहाँ लाखों सुना। मैंने देखा था, तो मैं आपको सवाल करूंगा ना, मैं आपको सवाल करूंगा, सवाल पहले करूंगा ना मैं। इसके अंदर हर चीज मैंने देखी थी सर। वो आखिरकार जंगलात के लोगों के पास उसकी चाबी भी है, वो चीजें कहाँ है आखिरकार सारी? ये तो ना तो इसका चार्ज मेरे पास है, ना मुझे सामान के बारे में इल्म है, तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि वो यहाँ के लोगों ने लूटा होगा और कहाँ गए। नहीं, लोग कैसे लूट सकते हैं जबकि चाबी यहाँ पर आपके डेली विजर्स के पास है? दिस द फॉरेस्ट एरिया, यहाँ को रात अकेला, वो सर बिल्कुल सही बात है, रात को यहाँ बैठ नहीं सकता है। और ये मतलब आप लोगों की वजह से ये इस क्वार्टर को लूटा गया है, या मुझे पता नहीं किसने लूटा, इसके बारे में मुझे इल्म नहीं है। आपने कहा लूटा गया है, और लिफाफों में उनको जो है लगाया गया, जबकि उनमें बीज उन्होंने लगाना होता है। तोड़ी गई ना कुछ तोड़ा गया, फिर कहाँ से लूटा गया? मुझे तो लगता है पूरा पूरा जो यहाँ के जिम्मेवार थे, मैं एट प्रेजेंट टाइम जो कहूँगा उस टाइम के, उन्होंने लिया है। मुझे तो साफ साफ लग रहा है, क्योंकि यहाँ के लोगों का इल्जाम है। लोगों से भी पूछ लीजिए ना, क्या क्या कहते हो आप लोग? बाबा, मैंने तो पहले आपसे एक क्वेश्चन किया था, इधर बात की थी कि जिसके पास ये चार्ज है इसका जवाब वो देगा कि सामान कहाँ गया और कैसे गया। सर आप चार्ज पकड़ने से पहले क्या इसकी इंक्वायरी करवाओगे? ये चार्ज उसके बाद पकड़ोगे? चार्ज मैंने ले लिया है, लेकिन ये जो छोटी छोटी चीजें वो मेरी चार्ज में नहीं होती ना, मेरे पास ब्लॉक का चार्ज है। ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, ये कोई गार्ड हो या डेली हो या कोई मालिक, अभी आपके पास तो आपकी नजर में तो ये आया ना, आपकी नोटिस में हुआ, क्या आप इसके ऊपर कोई एक्शन आप करवाएंगे? मैं कराऊंगा, बिल्कुल छानबीन करूंगा, सामान मैं लिस्ट निकालूंगा। क्योंकि जहाँ तक लोगों का यहाँ पर कहना है, टूरिस्ट का कहना है, जो लोग यहाँ पर आर्मी के जो साहब है यहाँ पर, उनका कहना है कि यहाँ पर जितनी भी वायरिंग है वो सारी गायब है। इवन कि यहाँ का जो बेड के ऊपर जो मैट्रेस वगैरह होते हैं वो भी गायब है। ठीक है आपका कहना, दुनिया की चोरी हुआ सामान। अब ये इसके बारे में कह नहीं सकता, ना तो मुझे लिस्ट के बारे में इल्म है कितना सामान यहाँ पर था, ना मेरे चार्ज में है। जिसके चार्ज में वही लिस्ट पुट अप करेगा, फिर उसको छानबीन होगी कि सामान कहाँ गया। लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा? आपकी जो बीट के लोग हैं, आपके जो ब्लॉक के लोग हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? एज ए फॉरेस्टर, न्यू फॉरेस्टर आप है, वेलकम। मैसेज मेरा ये रहेगा कि जंगल की हिफाजत करो, जंगल नाजिद मत काटो। जिनको जो जरूरत है कानून के दायरे में, वो हम उनकी सपोर्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जंगल का खुद तहफ़्फ़ुज़ करो। पाते हैं छोटे जो नर्सरी जो बच्चे काटते हैं, उनको थोड़ा सा निषेध करें आप भी, क्योंकि हम तो हर जगह पहुंच नहीं पा रहे हैं। बाकी जो कानून के दायरे में जो पेड़ आएगा, ड्राई वगैरह फार्म भी होगा, तो हम उसको सेक्शन में हेल्प करेंगे। लेकिन मैं लोग से रिक्वेस्ट करूँ कि नाजिद कटाई मत करें। सर बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि जो सैंक्शन की फीस है कितनी है? आखिरकार हमारे पास एक रिप्रेजेंटेटिव है इस वक्त, उसमें साहब है, ठीक है। जो डोडा की मैं बात करूंगा, बदरवा की नहीं बात करूंगा। मतलब यह होता है कि जो दरख्त की जो फीस होती है वो उसके डाये पर मुतासर होती है कि उसका मतलब लिपेट कितना होता है, उस पर कीमत बनती है। किसी का डाया बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, उस पर उसकी कीमत मैक्सिमम कितनी, मिनिमम कितनी है? मिनिमम मतलब 2500 भी, 4000 भी, 5000 भी, 6000 भी, 7000 लास्ट 7000 तक चला जाता है। अब ये मुझे अब इतना नहीं बता सकता। अप्रॉक्सीमेट हाँ, मतलब 62,000 की 52,000 तक कितनी, मतलब लास्ट में 62,000 मैंने ये 6200 सारी, मतलब ये जो जब संख्या हम देते हैं इसका हम डाया लेते हैं, उस पर कीमत बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ। थैंक यू।
तो यहाँ पर फास्ट साहब से हमने बात की, अब हम चेयरमैन साहब से भी बात करेंगे कि आखिर क्या पूरा क्या वारदात थी, क्या बात हो रही थी यहाँ पर, इनसे भी थोड़ी बात हम करेंगे। यहाँ के जो एक सरपंच साहब है उनसे भी हमने बात की। अब हम चेयरमैन साहब से, जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन हैं शबीर अहमद नायक साहब, उनसे बात करेंगे कि आखिरकार पूरा क्या यहाँ पर मसला हुआ, किस बात के ऊपर बहस हुई। शबीर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है आर टाइम पर। शबीर साहब किस बात के ऊपर बहस हुई यहाँ पर? मैं आपको फास्ट साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने रात को इनको फोन किया फास्ट साहब को, मैंने कहा आप थोड़ा सा यहाँ आ जाओ और यहाँ हम बैठेंगे थोड़ा बात करेंगे। तो जब ये आए तो इन्होंने ये मुझे समझ ही नहीं आई कि इनका जो प्रेशर था वो बहुत ही बड़ा था। मतलब बिल्कुल बात करने का कोई तरीका नहीं था, बात करने का कोई सलीका नहीं था, बात करने का कोई सिस्टम ही नहीं था। जो उन्होंने बात की तो मैं समझने लगा कि बेहतर यही है कि इतने लोग यहाँ पर हैं, हमें ही चुप बैठना चाहिए, क्योंकि इनके बात करने का कोई सिस्टम नहीं है। या इनकी बात करो या इनका गार्ड साहब की अगर बात करें, वो भी मतलब बदतमीज से बदतहजीब से बात कर रहे हैं क्या। और ये अफसोस की बात है कि अगर ये हम लोगों से ऐसे बात करेंगे तो आम लोगों से ये क्या जनता के साथ क्या करेंगे। ये एक बड़ी बदकिस्मती है। मैं समझ रहा था कि ये बहुत अच्छे आदमी हैं। मैंने इनको तभी बुलाया था, मैंने कहा कुछ हमारे इशू हैं फॉरेस्ट के, जो यहाँ हमारे मतलब यहाँ एक क्वार्टर बना है 4-5 साल पहले, इसमें जितना भी सामान था वो सब चोरी हो चुका है, वो इनकी वजह से हो चुका है चोरी। और जब हमने ये बात इनसे कही तो इसने वहां से अपना भाषण स्टार्ट किया, तो मैं चुप ही रहा। मैंने कहा कि इनको पहले अपना भाषण देने दो, फिर हम अपनी तरीके से अपनी बात इनके साथ क्यों करें, यहाँ हम आगे एडमिनिस्ट्रेशन तक इनकी बात पहुंचाएंगे। नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2, हमने एक क्वेश्चन इनसे और पूछा। मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन इनसे पूछे। मैंने कहा कि भद्रवाह में 2500 रुपए एक पेड़ का रेट है सैंक्शन का, और यहाँ पर हमें 5000, 7000, 7500 लेते हैं। यहाँ वहाँ सिंगल रेट है, यहाँ डबल क्यों है? इसमें भी थोड़ा सा इन्होंने भी उसमें थोड़ा सा गोलमोल जवाब देके खत्म कर। मैंने कहा ये भी छोड़ दो, ताकि हम डेफो साहब से या चीफ साहब से बात करेंगे। उसके अलावा ये कह रहे हैं कि आप खुद करो जंगल की हिफाजत। अगर आप देखें इस टूरिज्म की यहाँ इधर कितनी हालात, कितनी गंद है, और कितना इनकी वजह से इनके पास मुलाजिम होकर भी इतनी गंद फैली हुई है कि किसी को ये नहीं कहते हैं कि भाई ये कम से कम यहाँ सफाई करो, बाकी चीज। इसके अलावा अगर आप ये देखेंगे कि छोटे छोटे इस वक्त जो दरख्त है वो काट रहे हैं लोग। मैं थोड़ा किसी आदमी से लड़ूंगा, मैं थोड़ा किसी आदमी के पीछे ये इनका काम है। इनका काम ये थोड़ा है कि सिर्फ पैसा लेना है और पैसा देना है, इनका काम यही है। और स्मगलरों से इनका पूरा जुड़ा हुआ है सिस्टम है। मैं गुजारिश करता हूं कि आज की डेट में इन दोनों को यहां से उठाया जाएगा, अगर नहीं तो मैं प्रोटेस्ट पे खुद आ जाऊंगा। एक ये लोग उनसे मिसबिहेव करते हैं, इनको बात करने का कोई तरीका नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, न इनके गार्ड का और न रुस्तुम साहब का। तो मैं गुजारिश करता हूं एडमिनिस्ट्रेशन से कि इनको जल्द से जल्द यहाँ से ट्रांसफर किया जाए, और हमें कोई और दे दो, हमें ये जरूरत नहीं फलानी और कोई दे दो जो कम से कम हमारे लोगों से बात करने का कोई सिस्टम हो और ढंग हो। सर, आपके एरिया में एक नर्सरी बनी हुई जिसके रिलेटेड मैंने भाट साहब से भी सवाल किया, तो उसमें बहुत सारी स्कैम हुआ है, बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। उसमें पहले तो जंगल से पेड़ निकाले गए, जिस तरह हमें फॉरेस्ट जो रोल कहते हैं उसमें ये कहते हैं कि एक छोटे से पौधे को भी काटना बहुत बड़ा जुर्म है। उसमें जो है जंगल से ही पेड़ निकाले गए, हमारे जंगल से ही मतलब उतनी पेड़ों की आबादी को खत्म कर दिया गया और उन लिफाफों में लगाया गया, और उसके बाद जब वो पानी के बगैर बिखरियान में सूख जाते हैं तो उनको शारा के पीछे फेंक दिया गया है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, इसके बारे में मैं यही कहूंगा कि कम से कम उसमें एक्शन होना चाहिए इसमें, ताकि आगे ऐसी वारदातें न हो, हमारी जंगल का कटाव न हो, वो रुकना चाहिए। मैं लोगों से भी गुजारिश करता हूं कि ऐसा न हो कि हम भी थोड़ा सा हट के, हमने भी इसमें आगे आना है और अपने इस इलाके को बचाना है। जैसे ये लोगों को इस वक्त समझदारी कर रहे हैं, बाहर लोगों को हमारा माल जा रहा है, हमें उठना चाहिए खुद भी अपने गाँव के लोगों को हर इलाके से, ताकि उसको हमें रोकना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे से बात करने।